हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएलई ज्योग्राफी में हम स्टार्ट कर चुके हैं रिसोर्सेज को हमने देख लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स और उसकी टाइप्स क्या हैं। यानी कि जो भी चीजें अवेलेबल हैं, थिंग्स और द सब्सटेंस अगर अवेलेबल हैं तो वो रिसोर्स नहीं कहलाती जब तक कि हम उसका प्रॉपर यूज नहीं करते, यानी कि उसकी कुछ वैल्यू ना हो। जब हम उसके अपनी यूटिलिटी में ले आते हैं तभी वो सामान या थिंग्स या सब्सटेंस वो रिसोर्स कहलाते हैं। ये एग्जैक्ट क्लियर हो गया। अगर पानी है, अगर हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, हमारी यूटिलिटी के लिए नहीं है वो, तो वो कभी रिसोर्स नहीं कहलाएगा। तभी कहलाएगा जब वो हम अपने यूज में, अपनी उसकी यूटिलिटी हमारे लिए हो, यानी कि ह्यूमन बीइंग के लिए हो, तभी वो रिसोर्स कहलाएगा। फाइन, ये तो हमने क्लियर कर लिया कि क्या एग्जैक्टली रिसोर्स है और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ये भी देखने हैं कि आपका नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं, और ह्यूमन एज अ रिसोर्स भी है, यानी कि उसके कितने कैटेगराइजेशन है। और नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम देख चुके हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को भी हमने टू टाइप्स में कैटेगराइज किया था, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो होते हैं जो आप उसको एवरलास्टिंग होते हैं अगर हम प्रॉपर यूज करें। जैसे अगर हम बात करें रिन्यूएबल में, जो एग्जांपल्स हैं आपके, विंड है, वाटर है, यानी कि एयर है, वाटर है, ये हमारे रिन्यूएबल है, यानी कि हम इसको यूज करेंगे प्रॉपर। वाटर का हम अगर वेस्टेज ना करेंगे थ्रू आउट द लाइफ, के फ्यूचर के लिए भी है, बट अगर हम इसका प्रॉपर यूज नहीं करते हैं तो इसकी शॉर्टेज हो जाएगी। ऐसे ही नॉन रिन्यूएबल है जो कि अगर हम प्रॉपर, क्योंकि वो लिमिटेड होते हैं, वो स्टॉक्स में होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, अगर हमने इसको प्रॉपर यूज नहीं किया तो वो बाद में आपके फ्यूचर के लिए नहीं मिलेगा। तो ये कैटेगराइजेशन होंगे। तो आज हम देखेंगे कि क्या नेक्स्ट टॉपिक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि कंजर्विंग रिसोर्सेज। दे आर टू टर्म्स हैं जिसको आप इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में हम देखेंगे। दैट फर्स्ट वन इज रिसोर्स कंजर्वेशन and the second one is sustainable resource development। तो आखिर इसका मीनिंग क्या है? ओके, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। जैसे कि आपने देखे कि रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे मैन मेड रिसोर्सेज हैं, अगर हम उसका प्रॉपर यूज नहीं करें, प्रॉपर यूज किया अपनी नीड के अकॉर्डिंग करें, वेस्टेज ना करें, तो वो हमारे फ्यूचर के लिए रहेगा। अगर करते हैं वेस्टेज, ओवर यूज करते हैं, उसको हम सही से प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करते, तो फ्यूचर में नेक्स्ट जनरेशन में वो चीज नहीं रहेगी। जैसे कि रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा कि इंडिया में शॉर्टेज होगी, यानी कि वाटर टेबल नीचे बहुत ज्यादा चला गया, वहां पे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। फाइन, क्यों नहीं है? क्योंकि इतना ज्यादा पानी का वहां पे यूज कर लिया गया है कि वाटर टेबल नीचे चला गया है। वाटर टेबल मीन्स जमीन के अंदर जो पानी की जो सतह होती है वो नीचे चली गई है। अब वहां से पानी बाहर नहीं निकाला जा सकता, यानी कि पंप के जरिए भी या मशीनरी के जरिए भी वहां पे पानी अवेलेबल नहीं हो रहा है। वहां के लोगों को पानी पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई वहां पे प्रॉपर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वहां पे वेस्टेज बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि लिमिटेड होते हैं। अगर देखा जाए, ये वाटर हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बट अगर उसको भी प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे, जिन एरियाज में वाटर इजिली अवेलेबल नहीं होता है, ड्राई रीजन्स हैं यहाँ पे, या फिर पेरिनियल रिवर्स नहीं है, यहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, और वहां पर आप अपने वाटर को यूज प्रॉपरली नहीं कर रहे, वेस्टेज कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा लेटर ऑन? ये आगे चल के क्या होगा? वाटर टेबल कम हो जाएगा, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें कमी आ जाएगी, तो फिर आपको फेस करना ही पड़ेगा। दैट्स वाई कहा जाता है कि जो चीज अवेलेबल है यूज करिए, अपने लिए यूज करिए। हमें जरूरत है, या ह्यूमन भी हमने अपने अकॉर्डिंग ही इन रिसोर्सेज का यूटिलिटी करा है, और अपने टेक्नोलॉजी या स्किल्स या नॉलेज जो भी कहें, इसको यूज करके अपने लिए जो भी चीज प्रॉपर है वो चीज अपने लिए बनाइए, बट उसको भी एक लिमिट तक की यूज करना चाहिए। बियॉन्ड दैट लिमिट अगर आप जाएंगे, देन यू विल फेस द प्रॉब्लम। फाइन, तो रिसोर्स कंजर्वेशन में अगर हम देखें, अगर हम सिंपल सा लें, अगर हमने वाटर को यूज किया, जैसे हमने कहा, ओके,
ये वाटर रिवर है, ये फ्लो कर रही है। जिस भी एरिया को है, ये एरिया यहाँ का यानी कि रिवर बेसिन एरिया है। ये रिवर इस एरिया को कवर कर रही है, यहाँ के लोगों को पानी यहाँ से इस रिवर से मिलता है। तो इस रिवर से क्या होता है, यहाँ के लोग पानी भी लेते हैं, पानी ड्रेन आउट करते हैं, पानी पीने के लिए यूज होता है, हर चीजों के लिए, इरिगेशन के लिए भी हो रहा है, इंडस्ट्रीज में भी यूज हो रहा है, और आपका ड्रिंकिंग वाटर, क्लोथिंग, वॉशिंग सबके लिए हो रही है। ये चीजें यहाँ से इसी ये जो रिवर सिस्टम है यहाँ पे, इसी सिस्टम से यहाँ के लोगों, यहाँ के पर्टिकुलर इस एरिया के एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस एरिया के लोग यूज कर रहे हैं। कंटिन्यूसली यहाँ से पानी निकाला जा रहा है, निकाला जा रहा है। अगर ये पानी लिमिट में नहीं यूज किया जाएगा, फाइन, तो क्या है, अगर ये आपका एरिया, आपका रेन फॉरेस्ट मतलब रेनी एरिया, रेनी सीजन में प्रॉपरली रेन आती है, मतलब हो जा रही है, बारिश हो जा रही है, तो पानी अवेलेबल हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो ये टाइम टू टाइम चलता रहेगा। और अगर ग्लेशियर से यानी कि माउंटेनियस एरिया से भी पानी आ रहा है इन रिवर्स रिवर में, तब भी चलता रहेगा। बट अगर आप इसको एक्सेसिव यूज करेंगे इस, तो क्या होगा, तो ये एरिया फिर यहाँ से पानी ड्रेन आउट होता जा रहा है, होता जा रहा है, पानी यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रहा, आ नहीं रहा है, सिर्फ जा ही रहा है। और जो अगर वापस भी आ रहा है तो पॉल्यूटेड आ रहा है, तो अगर यहाँ पे पॉल्यूशन ही बढ़ जाएगा, मैं पानी की कमी हो जाएगी। लेटर ऑन कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद, यहाँ इस एरिया में, क्योंकि सिर्फ यही एक सोर्स है वाटर का, इस एरिया में वाटर पाने के लिए, यानी कि पानी जो मिलता है, चाहे किसी भी पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, इस एरिया में सिर्फ यही एक सोर्स है, ये रिवर ही एक सोर्स है जिसके थ्रू ये पानी मिलता है इस एरिया को। तो क्या होगा, ये एरिया पूरा सफर करेगा। दैट्स वाई इट इज टोल्ड टू अस कि पानी जो हमारे पास है उसको बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ही यूज करना चाहिए। एक्स्ट्रा यानी कि टैप खोला आपने, हाथ धुल रहा है तो धुल रहा है, ब्रश हो रहा है, टैप खुला हुआ है, जो जनरल चीजें हैं, बहुत कॉमन सी हैं ये चीजें। इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पर अगर हम सब अगर स्टेप उठाएं तो इजिली थ्रू आउट द कंट्री के, थ्रू आउट द वर्ल्ड ये इजिली कंजर्व हो सकता है। फाइन, अगर हम चाहें तो इसे कंट्रोल कर सकते हैं, वेस्टेज जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए कहता है कि स्टेप फर्स्ट से ही हर इंसान की ड्यूटी है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे मैच्योर इंसान हो, सबकी ड्यूटी बनती है कि अपना जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वाटर हो, चाहे फूड हो, किसी भी चीज का वेस्टेज ना करें। फाइन, इसी को रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। कंजर्व कर रहे हैं यानी कि हम जो सामान यूज कर रहे हैं उसको सिर्फ अपनी नीड के लिए ही यूज करें, उसका वेस्टेज ना करें। इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप रूम में हैं, जनरल चीजें हैं, रोज आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे कि जब रूम से निकला करिए तो स्विच ऑफ करके जाया करिए, चाहे फैन हो चाहे लाइट का हो, स्विच ऑफ करके जाया करिए। अगर आप रूम में नहीं है, एसी की जरूरत नहीं है, तो डोंट हमेशा यानी कि चिल्ड हो रूम, ऐसी जरूरत नहीं है। अगर मौसम अच्छा है, आप जा रहे हैं, रूम से निकल रहे हैं, तो आप उसे स्विच ऑफ करके जाइए। तो दिस इज द वे टू कंजर्व द रिसोर्सेस। आपको आपकी ही चीज है, अगर आप सही से यूज करेंगे तो लेटर ऑन आप उसको और स्पैन के लिए यूज कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, बाद में आप ही सफर करेंगे क्योंकि आपके पास नहीं होगा। फाइन, इसी तरीके से अगर आप खाना खा रहे हैं, आप किसी खाना घर में खा रहे हैं, तो लिमिटेडली जितना आपको चाहिए, जितनी आपकी भूख हो सिर्फ इतना ही निकालिए, एक्स्ट्रा मत लीजिए। और कहीं जा रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आउटडोर पे जा रहे हैं, खाना ऑर्डर कर रहे हैं, जितनी जरूरत है उतना लीजिए, एक्स्ट्रा मत मंगाइए। सब चीज मंगा लिया, आज बहुत भूख लगी है, आज ये भी खाना, आज बहुत दिल चाह रहा है कि आज हम सब कुछ खाएंगे, खाएंगे तो इतने ही ना जितनी अपनी पेट में जगह होगी, ऑब्वियसली। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मंगाइए, सब कुछ मंगाइए, बट इतना एक्स्ट्रा मत मंगाइए कि वो वेस्ट यानी कि बिन में जाए। तो दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेशन। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, द सेम थिंग, जितनी आपकी जरूरत है उसको आपने किया यूज। ऐसा भी नहीं कि आपको जो जरूरत है, जो नीड है, अब आपको भूख लगी है तो आप ये नहीं करेंगे कि फ्यूचर के लिए आप बचा के रखना चाहते हैं, इसलिए इस टाइम हम नहीं खाएंगे या कम खाएंगे, नहीं, अभी भी नहीं करना है। जितनी आपकी भूख है, जितनी आपकी जरूरत है, जितनी आपकी नीड है, उतनी तो आपको लेनी है। उसके बाद उसको आप वेस्ट नहीं करेंगे, उसे कंजर्व करेंगे और उसको फ्यूचर के लिए रिजर्व करेंगे।
फाइन, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि आप वो सस्टेन कर रहे हैं, वो चीजें जो आपके पास हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसे सस्टेन कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर। इट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो आपके पास नीड, जो आपकी नीड है, प्लस जो रिसोर्स है उसको आप फ्यूचर के लिए, दोनों आपने रिसोर्स को आपने यूज किया अपने नीड के अकॉर्डिंग, फ्यूचर के लिए आपने रखा, उसको फ्यूचर के लिए भी रखना है, तो दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सो अगर सिंपल अगर डेफिनेशन चाहेंगे तो क्या होगा, रिसोर्स कंजर्वेशन इज यूजिंग, आई एम राइटिंग हियर, यूजिंग द resources, यूजिंग द रिसोर्सेज केयरफुली, जो आपका रिसोर्स है उसे केयरफुली यूज कर रहे हैं, और उसको, आई एम जस्ट राइटिंग द सेम थिंग हियर व्हाट एवर आई एम टेलिंग, यूजिंग द रिसोर्सेज केयरफुली एंड गेट देम रिन्यूड। अगर हम रिसोर्स, जो नेचुरल रिसोर्स की अगर हम बात करें, अगर हम नेचुरल, तो वो अपने नेचर अपने आप में पूरा है। ये सेंटेंस बहुत ही कॉमन है, अगर हम उसको टाइम देते हैं, अगर जैसे नदी की बात कर रहे हैं या विंड की बात करें, जो नेचर अपने आप में पूरा है, उसको आप अगर ह्यूमन बीइंग अगर इंटरफेयर नहीं कर रहा है तो उसको अपने आप वो रिन्यूएबल होता रहता है। यानी कि अगर पॉल्यूशन की बात भी करें तो अपने आप पॉल्यूशन साफ होता रहेगा। अगर एक्स्ट्रा जो करते हैं ना, अलग से गंदगी फैलाते हैं, अगर वो ना करें, अपना इंटरफेरेंस ना करें, तो नेचर में अपना अपना प्रोसेस है, वो अपना रिसाइकलिंग करके वो अपना केयरफुली अपने हिसाब से ही रिन्यू हो जाता है। एंड दिस इज यूजिंग द रिसोर्सेज केयरफुली एंड गेट देम टाइम to renewed is called resource conservation. Okay, and this one is sustainable development means balancing the need, क्योंकि ये हमारा बैलेंस करता है, balancing the need and use conservation for the future. ओके, अब अगर हम देखें कि जो हमारा रिसोर्स है उसको हम किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं अपने लेवल पे, तो बहुत ही इजी वे है, 3 R's होते हैं, यानी कि रिड्यूसिंग कंजप्शन, किस तरीके से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उनको कैसे मैक्सिमम यूज करें उसका, और मैक्सिमम यूज करने के बाद भी उसका हम वेस्ट ना करें। reducing consumption, then recycling, and then reusing। अगर इसको अपने तरीके भी अलग अलग पॉइंट से भी देखें तब भी आप इसको समझेंगे। और जो अगर लिखा है, अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम जैसे कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं अगर पेपर का, ठीक है, पेपर जनरल थिंग है, चाहे वो आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हों, चाहे ऑफिस में वर्क करने वाले हों, आजकल बहुत ही कंप्यूटराइज हो गया है, सब चीज कंप्यूटर में फीड होने लगा, बट स्टिल वी नीड पेपर। अगर न्यूज़पेपर की बात करें, सब चीज ऑनलाइन मिलने लगा, बट न्यूज़पेपर स्टिल वर्क कर रहा, बुक्स अभी भी चाहिए हमको, तो हमें पेपर की जरूरत होती है। पेपर कहाँ से आता है? पेड़ से आता है। पेड़ से ही, पेड़ हमारे ट्रीज हैं जिनसे पेपर लुगदी बनाई जाती है, एंड देन लेटर और प्रोसेस होता है जिससे पेपर्स का प्रोडक्शन होता है, यानी कि मैन्युफैक्चर होता है, फिर वो हमारे पास एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, वो पेपर हमारे पास एज अ पेपर आता है। तो ये जो कंजम्पशन है पेपर का, लिखा आधा समझ में आया एंड थ्रो कर दिया डस्टबिन में, फाइन, लिखा समझ में आया, नहीं समझ में आया, पेपर को हम लोग बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं इन जनरल, चाहे किसी भी, चाहे ऑफिस में भी हो, वर्क किया, कट कुट करा और नीचे डाल दिया,
थ्रो कर दिया। अगर और पेजेस फाड़ करके मैक्सिमम जो चिल्ड्रन है बहुत ज़्यादा बॉल बना के खेला जा रहा है क्लासेस में, या फिर रॉकेट्स उड़ाए जा रहे हैं, पेपर के ही होते हैं, पेजेस फाड़ फाड़ करके करते जा रहे हैं, चाहे डायरी हो चाहे रफ कॉपी हो। पेपर का हम प्रॉपर अगर यूज करें, जो कंजम्पशन है उसका, अगर उसको रिड्यूस कर दें, यानी कि उसको सही तरीके से जरूरत है तो जरूर यूज करें। पेपर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमें अगर लिखना है ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ चाहिए, इम्प्रिंट चाहिए, तो चाहिए हमको पेपर। सिर्फ हम हाथ में लिख के काम दिखा नहीं सकते हैं। हर जगह हमारे पास कंप्यूटर या मोबाइल के लिए हर चीज हम उस पर नहीं कर सकते, ऑन पेपर भी चाहिए। कुछ चीजें हैं जो हमें ऑन पेपर चाहिए, यानी कि आप जो टेस्ट देते हैं, एग्जाम्स देते हैं, ऑन पेपर देते हैं। ऑनलाइन जब तक चल रहा है, बट जब आप ऑफलाइन आ जाएंगे तो आप पेपर पे ही काम करेंगे, कॉपीज में ही काम करेंगे, बुक से ही पढ़ेंगे। फाइन। और एट लास्ट एग्जाम या टेस्ट देते हैं, असेसमेंट देते हैं अपने, तो आप पेपर पे ही दीजिएगा। तो मगर आप उसका मिसयूज नहीं करिए। जब हमारे लिए जो चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना उसके हमारा काम नहीं चल रहा है, तो एटलीस्ट हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज करें। यूज ना करें ऐसा नहीं कह रहे, प्रॉपर तरीके से यूज करें, बट उसका कंजम्पशन लिमिटेड करें। जितनी जरूरत है उतनी करें, रिड्यूस कर दें उसका कंजम्पशन, और उसको रिसाइकलिंग हो जाती है। क्योंकि जो पेपर्स होते हैं, अगर आप देखें जो न्यूज़पेपर, जो एनवेलप्स बनते हैं, वो सब या तो रफ कॉपीज के होते हैं, और या फिर जो है जो न्यूज़पेपर जो पुराने हो जाते हैं उनको लोग ले जाते हैं, परचेज करते हैं जाकर के, और जाके वहां पे बनाया जाता है, और उसका फिर वो एज ए एनवेलप सामान रखने के लिए वो यूज होता है। एंड देन जब वो फिर वो उसको, जब वो वेस्ट हो गया, एनवेलप यूज कर लिया, फिर वो वापस गया, फिर उसको उसकी रिसाइकलिंग होती है, अगेन उसका मटेरियल बनता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। अगर इस तरीके से भी यूज किया तो हम पेपर को या किसी भी रिसोर्स को रिसाइकल कर दें, अगर इसका कंजम्पशन भी रिड्यूस कर दें, तो भी हम कंजर्वेट कर सकते हैं, यानी कि बचा सकते हैं फॉर द फ्यूचर। और इस तरीके से सिर्फ हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अर्थ के लिए, अपने इंडिया के लिए, अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं, अपने प्लैनेट के लिए कर रहे हैं। ओवरऑल एट लास्ट क्या होगा, ये सब कुछ एट लास्ट ह्यूमन बीइंग अपने लिए ही कर रहा है, क्योंकि हम ही रिसाइड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि पेपर या पानी अगर पानी सब यूज करते हैं, ह्यूमन बीइंग के अलावा एनिमल्स भी यूज करते हैं, और पेड़ पौधों की भी जरूरत है। बट पेपर है या या फिर जो ऑयल है, मिनरल ऑयल है या पेट्रोलियम है, उसका भी कंजर्वेशन हमें करना है, हमें बचा के चलना है। एक्स्ट्रा जहाँ पे हमें जरूरत नहीं है गाड़ी से जाने की, हम क्यों गाड़ी यूज कर रहे हैं, वी कैन वॉक ऑल्सो। जो चीजें हम भूलते जा रहे हैं, बैक टू उसको थोड़ा सा यूज करना शुरू कर दें, और जो चीजें हमारे पास है, प्रेशियस है, उसको हम बचा सकते हैं, जिस तरीके से बचा सकते हैं उससे बचाएं। राइट, सो दिस इज फॉर ऑल फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया रिसोर्सेज पे, नेक्स्ट क्लास में हम अनदर चैप्टर के साथ आएंगे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।